अब तक आपने देखा। ये कार्ड नहीं, एटम बॉम्ब है। जब ये फटेगा तो रीति की धज्जियां उड़ जाएंगी। कांग्रेट्स रीति। थैंक्स। ये लोग मुझे क्यों बुके दे रहे हैं? अभी तो थारा सबसे बड़ा गिफ्ट बाकी है, एटम बम से भी बड़ा। बड़ी देवरानी जी, भाई आज तो खुशी का मौका है, आपको तो एक गाना गाना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं भी कहते तो भी मैं गाना गाती। Potar, the first MP of Potar family and topper of the university with 96%. अब आगे। Congratulations, Riti Potar. Chilo. Chipilo. Chipilo. बस विभोर, क्या कर रहे हो ये सब? फूल पसंद नहीं आए? हाँ? तो ये गिफ्ट लो। रिपोर्ट हो क्या रहा है ये क्या कर रहा है तू सब? पार्टी हो रही है डैड यहाँ पे। पार्टी। क्या हो गया थारे को? पागल हो गया क्या? ये बात अपनी बहू से पूछो माँ कि क्या हुआ है मुझे। मेरे हर दुख की वजह ये है। मेरी हर खुशी के बीच में दीवार बनकर खड़ी रहती है लड़की। मेरी हालत ऐसी हो रही है कि विभोर, तुम ये सब क्या कर रहे हो? मेरा दिल दुखा है तुम्हारे झूठ से, तुम्हारे फरेब से, तुम्हारी चालाकियों से। विभोर, क्या बदतमीजी है? बदतमीजी देखनी है आपको? मैं दिखाता हूं आपको बदतमीजी।
आप लोग किसकी सक्सेस पार्टी में आए हैं? अगर ये पार्टी तो विभोर के एंट्रेंस टेस्ट पास करने की खुशी में दी गई है। नहीं पापा, ये रीति की सक्सेस पार्टी है। इसने हम सब घर वालों को बेवकूफ बनाया। यहाँ पूरी सोसाइटी के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। You deserve a round of applause. सब लोग तालियां बजाइए। अरे तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। ये सब कुछ झूठ है। मैंने पार्टी अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए रखे। क्या ये झूठ है कि 2 साल पहले तुमने एमबीए में एडमिशन लिया था? क्या ये झूठ है कि तुम एक एमबीए हो? क्या ये झूठ है कि तुम्हारे घर वालों ने ये बात छुपाई? सीताराम जी, क्या यह सच है कि प्रीति ने एमबीए किया है? जी, ये सच है कि मेरी बेटी ने एमबीए किया है। तो सीताराम बियानी, आज तुम ये बात उगल रहे हो? जब इन दोनों ने शादी की थी तब क्या तुम्हारे मुंह सिले हुए थे? कैसे बताते ताऊ जी, कैसे बताते? एक एहसान करके खरीद लिया हम लोगों को। सही कह रहा छोरा तू। इन्होंने एक एहसान करके उस छोरी का हमारे मत्थे मर दिया है, जो थारे से उम्र में भी बड़ी है और पढ़ाई में भी। आप सब लोग हमें माफ कर दीजिएगा। पार्टी यहीं खत्म हो गई, जश्न यहीं खत्म हुआ है। धन्यवाद।
कुछ नहीं हुआ बेटा, आप लोग डरो मत। चलो चलो आप दोनों सो जाओ, अच्छे बच्चे हो ना, सो जाओ, बाहर मत आना बच्चों। विभोर, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। तुम ये पानी पी लो और शांत हो जाओ। हम लोग बाद में आराम से बैठ के बात करेंगे। ये लो। बस करो विभोर, आज तूने सारे समाज के सामने पोदार परिवार की इज्जत, उसका सम्मान सब धूल में मिला दिया। अरे को किसने बोला था सबके सामने घर की बहू की इज्जत उछालने के लिए? नहीं दादाजी, इज्जत हमारे घर की नहीं गई है, झूठ इन लोगों का सामने आया है। बस बस विभोर, अब मेरे और मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी और कहा तो क्या गलत कहा विभोर ने? उल्टा चोर कतुआर को डांटे जैसी बात कर रहे हैं आप। इतनी बड़ी बात हम लोगों से छुपा के क्यों रखी गई? आप विभोर को धमकी मत दो। आपको धमकी देनी है, डांटना है, मारना है, वो आप रीति के साथ कीजिए। और आपसे निवेदन है कि विभोर से आप ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे। प्लीज शांत। प्रभा मत रोको घनश्याम को। इतने दिनों से चिल्ला रहा था कि सीताराम बियानी आस्तीन में छिपा हुआ सांप है, धोखेबाज है। तब तो किसी के कानों में जू तक न रेंगी, और अब हो गया ना, अब दूध का दूध और पानी का पानी। सीताराम बियानी, भाई तुम तो बहुत बड़े व्यापारी निकले। जिस बेटी की इतने सालों से शादी नहीं हो रही थी, उसे मारे घर में मत दिया। प्लीज ताऊ जी, मैं माफी चाहती हूँ कि मैं बड़ों के बीच बोल रही हूँ। लेकिन आप मेरे पापा को ऐसे बेइज्जत नहीं कर सकते। हाँ, मैंने MBA किया है। क्योंकि तब मुझे ये नहीं पता था कि जिस घर में मेरी शादी होगी, वहाँ एक लड़की का पढ़ा लिखा होना बहुत बड़ा गुनाह है।
चुप हो जा रही थी बहू? मैंने थारे को समझाया था ना कि साड़ी का एक छोर कभी मत छोड़ना। दादी, इतने दिनों से तो मैं बस चुप ही थी, सबकी सुनती रही। जब से शादी हुई है तब से सबने बस एक ही ताने मारे, बड़ी उम्र की लड़की, बड़ी उम्र की लड़की। किसी ने तो बड़ी देवरानी कह के भी ताने मारे। क्यों एक लड़की और एक लड़के में ऐसा फर्क है? अगर एक लड़का एक लड़की से 15 साल बड़ा हो तब तो कोई कुछ नहीं कहता, सब सही है। वही अगर एक लड़की एक लड़के से 2 साल भी बड़ी हो जाए, बस सबको प्रॉब्लम हो जाती है। समाज की इसी डबल स्टैंडर्ड की वजह से मेरी माँ ने आप लोगों से मेरी एमबीए होने वाली बात छुपाने के लिए कहा। क्योंकि उन्हें यही लगा कि शायद जब आप लोगों को पता चलेगा तो आप लोग भी यही सोचेंगे कि मैं उम्र के साथ साथ पढ़ाई में भी विभोर से बड़ी हूँ। समझ में नहीं आ रहा था कि माँ मुझसे क्यों झूठ बोलने के लिए कह रही है, लेकिन आज समझ में आ रहा है। आज अब सबका रिएक्शन देख के मुझे यही लग रहा है कि आप लोग भी उसी समाज के हो जहाँ पे लड़कियों को लड़कों से आगे नहीं देखा जाता है। दिखाने के लिए प्रवचन दे रही हो? हाँ, कौन से समाज के ये लोग? उसी समाज के जहां तुमने एक बार भी मुझसे पूछा तक नहीं कि कार्ड कैसे बदल गया। तुमने एक बार भी मेरा सच जानने की कोशिश नहीं की, बस भरे समाज के सामने मुझे बेइज्जत कर दिया। शायद तुम्हें ये याद नहीं रहा होगा कि मैं मेरे पापा की बेटी से ज्यादा तुम्हारी पत्नी हूं। झूठ 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 झूठ। सबसे बड़ा झूठ ये कि तुम मेरी पत्नी हो। बकवास कर रहे तुम? क्या हो गया थारे को? सच कह रहा हूं माँ, हमारे बीच में पति पत्नी जैसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक लबादा ओढ़ रखा है। अरे मैंने इसे आज तक छुआ भी नहीं। हमारे बीच आंतरिक या मानसिक ऐसा कोई रिश्ता नहीं है तो एक पति पत्नी के बीच में होता है।
7 फेरों के वक्त लिए गए सारे वचन झूठ थे। ये शादी हमेशा से मेरे लिए सिर्फ एक समझौता थी, समझौता थी, समझौता थी, समझौता थी, समझौता थी।